हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने आर्मी का एग्जाम जो होता है अग्निवीर वाला, उसको अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। मैंने अभी अभी आर्मी एग्जाम अग्निवीर को क्रैक किया है, जिसका आप रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लगा दूंगा साइड में पीडीएफ की स्क्रीन रिकॉर्डिंग। मैंने अपने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में आर्मी अग्निवीर का एग्जाम क्लियर कर दिया था। तो आज आपको बताने वाला हूँ आप कैसे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने आर्मी अग्निवीर का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। मैंने किस प्रकार से तैयारी की थी, कहाँ से तैयारी की थी, कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी थी, वो सब मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, बहुत से यारों के भी फिजिकल चल रहे हैं और बहुत से यारों के फिजिकल जो है सेकंड फेज में होने वाले हैं। तो अगर आप अब की बार 2026 में अगर आप आर्मी अग्निवीर के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो सच्ची में, जैसे मैं बता रहा हूँ गाइस, आप 100% वैसा कर लेना, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो कम से कम आपको 4 से 5 महीने पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैंने नवंबर में बैच लिया था एक सर का, आर्मी स्टडी का, आप सभी उसे जानते हैं। आप कहीं से भी एक बैच ले लेना है और अपनी तैयारी में लग जाना है। आपको एक बैच खरीद लेना है, कोई सा ही सर हो, चाहे वो आरडब्ल्यू वाले हो, चाहे वो आर्मी स्टडी वाले हो, चाहे एडी आर्मी पॉइंट वाले हो। वो से यूट्यूब चैनल है जो इस आर्मी अग्निवीर के एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। आपको 500 से 600 रुपए के बीच में कोई सा भी बैच ले लेना है और अपनी तैयारी में जुट जाना है। कोई भी आपको कुछ भी कहे कि इसका ले ले, उसका ले ले, इसका ले ले, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई से भी आप ऐप से पढ़ाई करो, बस आपको अपना एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाता है, तो आपको जुट जाना है अपने प्रैक्टिस सेट लगाने में। आप प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल मैं कहूँगा आरडब्ल्यू। मैंने उनसे बहुत से प्रैक्टिस सेट लगाए थे और मेरा एग्जाम क्रैक कर दिया मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी कमजोर कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरा मैथ बहुत कम वीक था। मैंने क्या किया, मैंने शुरू से ही मैंने मैथ की एक्स्ट्रा क्लास लेने शुरू कर दी। अब आप बोलेंगे एक्स्ट्रा मतलब, एक ऐप के अलावा मैंने यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट चलते हैं, तो मैं ऐप में अपनी वो क्लास करता था, उसके बाद में मैं यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट लगाता था। और ये मैंने एक बुक भी मंगवा ली थी बाद में, आर्मी स्टडी की बुक्स मैंने मंगवाई थी, आप भी मंगवा लेना। लेकिन अगर आपका मैथ अगर सब्जेक्ट कमज़ोर है या साइंस कमज़ोर है, तो आप पहले उसकी किताब मंगवा लीजिए। आपको तैयारी करनी है और जब तक किसी भी ऐप या किसी भी टीचर की न्यू बुक्स 2026 के लिए नहीं आ जाती, तब तक आप सिर्फ़ उसी सब्जेक्ट की एक बुक मंगवाइए जिसमें आप वीक हो। मैंने भी ऐसा ही किया था, मैं मैथ में कमज़ोर था, मैंने 2024 की ही मैथ की बुक्स मंगवा ली थी और मैं शुरू से ही प्रैक्टिस करने लग गया था। जैसे ही मैं एक सब टॉपिक अपना कंप्लीट करता था, एक चैप्टर में अपने प्रैक्टिस सेट में लग जाता था। चाहे वो बुक से हो, चाहे यूट्यूब से हो, मैं कहीं से भी उस चैप्टर की जो है प्रैक्टिस करने लग जाता था। तो आपको भी सेम ऐसा ही रखना है अपना, कि एक बार टॉपिक पढ़ा यहाँ पे और फिर जुड़ जाना है प्रैक्टिस सेट करने के लिए। और इसके अलावा मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप एग्ज़ाम को निकालना चाहते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना टाइम दीजिए आप मैथ को, साइंस को और रीज़निंग को। जीके आप पढ़िए, लेकिन आप जितना आप जीके में पढ़ते हैं या जितना आप सोचते हैं, आप उतना स्कोर जीके में शायद नहीं कर पाए, क्योंकि जीके जब से ये नेगेटिव मार्किंग बंद हुई है, यानी इस साल से मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसी कारण जीके का जो लेवल है गाइस, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, आप किसी भी बंदे से पूछ लेना जिसने अभी एग्ज़ाम दिया है, उसका लेवल बहुत हाई गया है। करंट जीके है कम से कम भी नहीं तो हर एक शिफ्ट में 15 में से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन करंट जीके का है, और करंट जीके बहुत हार्ड। मैंने बहुत से टीचर्स की, बहुत से ऐप्स पे करंट जीके की क्लासेस ली थी, लेकिन एक भी मतलब ऐसा चैनल मैंने नहीं देखा जिसने मेरे करंट जीके के 5 में से 5 क्वेश्चन सही करवा दिए हो। हाँ, 1-2 क्वेश्चन सभी टीचर्स के करंट जीके के भी ठीक हुए थे, लेकिन स्टैटिक जीके को आप पढ़िए, लेकिन नॉर्मल पढ़िए, क्योंकि जो आपको स्टैटिक जीके में जो क्वेश्चन आप करने वाले हैं वो सभी करेंगे। आपको अगर कट ऑफ क्लियर करना है तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है ओनली मैथ एंड साइंस पर। जितना आप इन 2 सब्जेक्ट को कर सकते हो उतना कर लेना, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट का जो है वो एक सिलेबस फिक्स है और उसी सिलेबस में क्वेश्चन बनने वाले हैं और आप आसानी से क्रैक कर जाओगे। तो आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है, लेकिन इतना ही पढ़ना है कि हाँ, चलो ठीक है, मैं 15 में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। अगर आप 12 क्वेश्चन भी अगर 15 में से कर ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इस बार लगभग जीके में 15 में से 10-12 क्वेश्चन ठीक किए थे और मेरा अभी दोनों में हो गया है। इस बार अभी 2 ट्रेड में अप्लाई कर सकते थे, मैंने भी दोनों ट्रेड में अप्लाई किया है और मेरा दोनों ट्रेड में हो गया है। मेरा जीके में सेम स्कोर रहा है, एक में तो मेरे 15 में से लगभग 10 सही थे और दूसरे में 15 में से 11 सही हो रहे हैं। तो आप इतना स्कोर करने वाले, ये भी बहुत ज़्यादा है। लड़कों के 7 से 8 क्वेश्चन में लड़के अटक जा रहे थे। तो आपको स्टेट की जगह कम पढ़ना है लेकिन कम पढ़ना है। और मैथ और साइंस और रीजनिंग, इन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है अगर आप सच्ची में कट ऑफ क्लियर करना चाहते हो।